Hello dear students, welcome back to my YouTube channel Career Lodestar, the place where success is sure। आज आप लोगों के समक्ष जो रचना प्रस्तुत है द साम ऑफ लाइफ, जिसकी रचना H.W. लॉन्गफेलो यानी हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो ने किया था। वो रचना आपको उत्तर प्रदेश बोर्ड की जो 10वीं का सिलेबस है उसके तहत आपको पढ़ना पड़ता है। हेनरी वर्ड्सवर्थ जो हैं वो एक अमेरिका के बहुत ही फेमस रचनाकार हैं, जिनका लाइफ जो रहा वो 1807 और 1882 के मध्य रहा। इस रचना का जो सेंट्रल आइडिया है वो देख लेते हैं। द पोएम द साम ऑफ लाइफ पब्लिश्ड इन 1883 इज ए सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। ये जो साम ऑफ लाइफ, साम मीन्स होता है वो गीत जो होता है जो गाते हैं लोग गाँव में, और लाइफ मीन्स होता है जीवन, यानी जीवन की जो गीत गाते हैं, जीवन की जो गाथाएं गाते हैं। तो ये जो रचना है लॉन्गफेलो जी का वो 1883 में संपादित हुआ था। ये जीवन के उत्सव के रूप में, सेलिब्रेशन मीन्स होता है उत्सव। एंड ये जो रचना है एन अर्नेस्ट एफर्ट टू सी लाइफ इन द राइट स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। ये जो रचना है, ये रचना हमें जो है जीवन को सही जो है स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव, मतलब एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखने का या दिखाने का जो है एक वास्तविक प्रयास है। लाइफ इज, यहाँ पे जो कवि हैं वो कहते हैं कि लाइफ इज नॉट एन एम्प्टी ड्रीम। जीवन एक खोखला सपन ही नहीं है, इट इज ए सीरियस रियलिटी। ये एक वास्तविकता भी है। जीवन जो है केवल खोखला सपन नहीं है, ये एक वास्तविकता है। इसमें आपको जो है परिश्रम करना है और उसके फल का जो है भोग करना है। और कहते हैं कि डेथ इज नॉट इट्स अल्टीमेट ऑब्जेक्ट। और जीवन जो है, जीवन का मृत्यु ही अंतिम पड़ाव नहीं है। फॉर सोल इज इमोर्टल, क्योंकि जो आत्मा होती है वो इमोर्टल है। इमोर्टल मीन्स होता है अमर, यानी जो आत्मा है वो कभी मरती नहीं है, वो बस केवल शरीर का परिवर्तन करती है, यानी एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में वो परिवर्तित हो जाती है। सारो और जॉय इज नॉट इट्स प्रियोंडेंडेड वे आर एम। ये कह रहे हैं कि जो दुख है या सुख है ये जीवन से पूर्व निर्धारित नहीं किया जाता है, यानी इसका मतलब जो एम होता है, ये उद्देश्य होता है, ये पहले से निर्धारित नहीं होता है। अर्थात जो भी कुछ यहाँ घटित होता है वो हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। आवर मेन ड्यूटी इन लाइफ इज टू हार्ड एंड प्रोग्रेस डे बाय डे। यहाँ पे कभी कहते हैं कि हमारा जो मूल कर्तव्य होता है वो होता है कठिन परिश्रम करना और दिन प्रतिदिन जो है अपने जीवन में उन्नति करना है। इन दिस शॉर्ट एंड टेम्परेरी कैंप ऑफ लाइफ, जीवन के अस्थायी पड़ाव में वी शुड फेस द सर्कमटेंस ऑफ आइडलनेस एंड स्टार्ट वर्किंग हार्ड टू अचीव सक्सेस आफ्टर सक्सेस। यहाँ पे जो लेखक हैं, वो जो कवि हैं, वो कहते हैं कि हमें जो है जीवन की इस अस्थायी पड़ाव में जो हमारी मुसीबतें होती हैं, जो हमारी समस्याएं होती हैं, जो आइडलनेस होता है यानी सोचताएँ होती हैं, सरकमटेंस मीन्स होता है मुसीबत, जो हमारी मुसीबतें होती हैं, जो हमारी समस्या होती हैं, उसका हमें जो है सामना करना चाहिए और हमें कठिन परिश्रम जो है करना चाहिए ताकि हम दिन प्रतिदिन जो है सक्सेस को अचीव कर सकें, यानी प्राप्त कर सकें। वी शुड लर्न टू लेबर हार्ड एंड वेट फॉर द रिजल्ट। यहाँ पे वो कहते हैं कि हमें जो है कठिन परिश्रम करना चाहिए और जो है उस परिश्रम का जो फल मिलने वाला होता है उसका जो है हमें इंतज़ार करना चाहिए। यहाँ पोएम में कहते हैं कवि की लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट एंड ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। जीवन एक वास्तविक और गंभीर होता है, यानी जो हमारा जीवन होता है वो सच्चा होता है और वो गंभीर होता है। एंड ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और जो कब्र होती है वही इसका अंतिम मुकाम नहीं होता है, यानी हम पैदा हुए हैं सिर्फ मरने के लिए नहीं। दस्ट थॉट एंड दस्ट रिटर्नेस्ट इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। यहाँ पे कवि कहते हैं कि हम धूल मिट्टी से बने हैं और धूल मिट्टी में ही मिल जाएंगे।
ऐसे लोग कहते भी हैं कि मिट्टी में मिले हो, मिट्टी से बने हो और मिट्टी में मिल जाओगे, कुछ नहीं साथ जाने वाला है। लेकिन ये जो कहावत है, जो प्रोवर्ब्स है, वो केवल शरीर के लिए है। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, ये आत्मा के लिए नहीं कही गई है। नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज आवर डेस्टिन्ड इन डार्वे, यानी दुख भोगना या सुख से संतृप्त होना या दुख भोगना, ये हमारे जीवन से पूर्व निर्धारित नहीं किए गए हैं कि आपको दुख ही भोगना है, आपको सुख ही उठाना है। ऐसा जीवन से पहले निर्धारित नहीं किया जाता है। ये सुख और दुख, सारी जो समस्याएं हैं, ये हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। बट टू एक्ट दैट इज टुमारो फाइंड अस फर्दर देन टुडे, यहाँ पे कवि कहते हैं कि हमें इस तरह से कर्म करने चाहिए ताकि अगला जो भी हमारा कल होता है, जो आने वाला कल है, वो आज से बेहतर हो। इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल इन द व्यू ऑफ लाइफ, यहाँ पे कवि कहते हैं कि जो हमारा ये जीवन है, इसमें ये संसार जो है एक लंबा चौड़ा युद्ध का मैदान है। यहाँ बैटल मीन्स होता है युद्ध का मैदान, और व्यू ऑफ मीन्स होता है स्थायी पड़ाव, यानी जो जीवन का स्थायी पड़ाव है, यानी संसार जो है वो एक लंबा चौड़ा युद्ध का मैदान है, और हमारा ये जीवन का इसमें अस्थायी पड़ाव है। जो गूंगे मवेशी होते हैं, यानी जो जैसे गाय बकरियां भैंस ये होते हैं, तो इनको कोई भी डंडा मार के जिधर चाहे उधर ले जाता है। इनका जो ये हमेशा गुलामों की भांति काम करते हैं, इनका खुद का कोई भी निर्णय या विचार नहीं होता है। उनकी भांति जो है नहीं रहना है, हमें जो है अपने संघर्ष का हीरो बनना है। एक नायक की भांति जो है हमें जो है अपनी समस्याओं से लड़ना है। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विथ ए हार्ट फॉर एनी फेट, स्टिल अचीविंग, स्टिल परस्यूइंग, लर्न टू लिव एंड टू वेट। यहाँ पे जो कवि है वो कहते हैं कि भाग्य चाहे कुछ भी हो, यानी फेट मीन्स होता है भाग, और परस्यूइंग मीन्स पीछा करना। यानी कह रहे हैं कि भाग्य चाहे कुछ भी हो, हमें अच्छे कर्म करते हुए ऊपर उठना चाहिए और हमेशा कोशिश करना चाहिए प्राप्त करने के लिए, कुछ न कुछ हमेशा अचीव करने के लिए हमेशा निरंतर जो है प्रयास करना चाहिए। और जो है हमें सीखना चाहिए कि किस तरह से कठिन परिश्रम करें और कैसे कैसे हम अपने कर्म करें, और जो भी हमारा कर्म होता है तो उसका जो भी रिजल्ट होता है, अच्छा हो या बुरा हो, उसका हमें जो है इंतजार करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आज आपका जो रचना है द सम ऑफ लाइफ, उसका हिंदी अनुवाद एवं एक्सप्लेनेशन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रचना के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। हाँ दोस्तों, ये जो मेरा YouTube चैनल है, कृपया इसको सब्सक्राइब करना न